वास्तव में हम अब पूरी तरह से वैश्विक हैं और बिल ने यह भी कहा कि भाषा वही है जो आपने बदली है। उन्होंने यह भी कहा कि अश मुफर और उनकी तकनीकी टीमें बहुत व्यस्त और बहुत स्मार्ट रही हैं। यह उस काम का एक उदाहरण है जो पर्दे के पीछे चल रहा है और यह उन लोगों के लिए आसान बनाएगा जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जब श्री मुफर कहते हैं चलो चलते हैं, यह एक कार्यात्मक हिस्सा है जो आवश्यक था। मैं उनसे एक छोटी सी बात पर भी असहमत नहीं हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अब पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हैं। ठीक है, यह सिर्फ कुछ अलग अलग स्थानों या भाषाओं की बात नहीं है। इसका वास्तव में मतलब है कि हम अब बहुत सारे अलग अलग स्थानों में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने चेक किया तो हम 212 अलग अलग देशों में थे। ठीक है, यह अब बढ़कर 206 हो गया है। 26,000 अलग अलग भाषाएं। ठीक है, जो मेरे लिए इसका मतलब है कि हमने अब इसे वैश्विक जनसंख्या के एक बड़े जनसांख्यिकी में फैला दिया है। ये वे चीजें हैं जो मुझे आपके सामने लाना बहुत पसंद है ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी मिल सके। इसका मतलब है कि चीजों पर काम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे अगले चरण के लिए चीजें तैयार की जा रही हैं। हम वास्तव में तैयार हो रहे हैं। जो भी वह समय सीमा है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस एक ही व्यक्ति है जो यह जानता होगा। वह हमारे सीईओ अशमी फराह हैं और वह निश्चित रूप से इसे इस समय बहुत ही तंग और अपने पास रखे हुए हैं, है ना? मुझे लगता है कि यह सब जानबूझकर किया गया है। इसका मतलब है कि जब हम अगले चरण में जाएंगे तो कोई नहीं जानता, और मेरा मतलब है कोई नहीं जानता कि यह कैसा होने वाला है और हम क्या देखने वाले हैं। मेरे विचार में इसका बड़ा प्रभाव होने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि अतीत में जब हमें शायद धीरे धीरे जानकारी दी गई थी और हम इसके लिए इंतजार कर रहे थे, हम कुछ चीजों को आधा जानते थे कि हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। इस मौके पर सब कुछ एक आश्चर्य होने वाला है। मुझे आश्चर्य पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आश्चर्य पसंद है और मैं निश्चित रूप से अगले चरण के पूरा होने का इंतजार कर रहा हूं। यह कब होगा मुझे नहीं पता। क्या यह अगले हफ्ते होगा या फिर अगले हफ्ते के बाद? मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या यह अगले साल होगा? हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि हर गुजरता दिन हमें एक दिन और करीब लाता है और मेरे लिए यही सब कुछ है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज आपको ये जानकारी दूं क्योंकि यह नई जानकारी है। ये कुछ ऐसा है जो मैं चूक गया था। ठीक है, तो बिल जॉन वाइट ने वास्तव में मुझे आज सुबह मैसेज किया और ये वास्तव में दिलचस्प था। कुछ ऐसा जो मैंने पूरी तरह से मिस कर दिया था, जिसे उसने मेरी ध्यान में लाया, और कुछ ऐसा जो मैं आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहता हूं। और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारी वेबसाइट पर रुकावटों से पहले लगभग 20 अलग अलग भाषाएं थीं और हम लगभग 212 अलग अलग देशों में थे। और वो आगे कहता है कि मैंने अब हमारी वेबसाइट चेक की और वहां पर हैं। खैर, वहां भी 236 वहां भी अलग अलग भाषाएं बेबी। तो हम अपनी वेबसाइट पर केवल 20 भाषाओं से बढ़कर अब 226 भाषाएं हो गए हैं। तो इससे पहले कि मैं उस जानकारी के बारे में और बात करूं, आप इसे कैसे एक्सेस करते हैं और कैसे पता करते हैं कि इसे अपनी भाषा में सेट कैसे करें? बहुत आसानी से। वास्तव में इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका लॉगिन पृष्ठ से सीधे है। तो जब आप लॉगिन पृष्ठ पर जाते हैं जहां आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है, अगर आप दाईं ओर के ऊपरी कोने में देखें तो वहां अक्षरों के ब्लॉक के चिन्ह हैं। अगर आप उस ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करते हैं तो यह आपको सभी अलग अलग भाषाएं दिखाएगा जिन्हें आप चुन सकते हैं। अब मैंने ये देखा कि आप उस भाषा बार पर बाईं और दाईं ओर स्क्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन को छोटा करते हैं, ठीक है, और आप यह किसी भी ब्राउजर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं दाईं ओर के ऊपरी कोने में, ठीक है, और फिर उस मेनू बार को नीचे स्क्रॉल करें और आप जूम देखेंगे, ठीक है, और आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप वास्तव में, अगर आपके पास एक कीपैड अभी उदाहरण के लिए एक लैपटॉप पर, आप इसे छोटा या बड़ा करने के लिए पिंच कर सकते हैं और फिर यह सभी भाषाओं को अंदर और बाहर फैलाएगा
और आप वह चुन सकते हैं जो आप चाहते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप सही भाषा चुनें, ठीक है, क्योंकि यहां बेवकूफ ने गलती से झुल्लू चुना, ठीक है, कोई समस्या नहीं सिवाय इसके कि यह सभी भाषाओं को झुल्लू में अनुवाद किया, और जाहिर है झुल्लू में अंग्रेजी नहीं है ना? ठीक है, तो इसे वापस उस भाषा में लाना जो आप बाद में चाहते हैं काफी मुश्किल है, ठीक है, लेकिन यह वास्तव में दिलचस्प है कि बिचिल उन्होंने उस भाषा क्षेत्र में 226 अलग अलग भाषाएं जोड़ दी हैं, और यह अपने आप आपके द्वारा चुनी गई भाषा में पूरे टेक्स्ट को बदल देता है। यह कितना कूल है! इसका मतलब है, और शुक्र है कि हमारे अपने जॉन वाइट जैसे लोग हैं जिन्होंने इसे देखा और इसे चर्चा में लाया। जहां तक इन सब बातों का सवाल है दोस्तों, अगर आप कुछ देखते हैं और मैंने उसका जिक्र नहीं किया है तो मुझसे संपर्क करें और मुझे बताएं। किसी ने आज तान्या से ऑन पैसिव पर यह कहा और उसने मुझसे इसे स्पष्ट करने के लिए कहा कि उन्होंने कहा कि निकासी बटन आइकन वॉलेट में दिख रहा था। मेरे तरफ से दोस्तों यह हमेशा वहां रहा है, यह कभी नहीं बदला। स्पष्ट है कि अलग अलग देशों और अलग अलग ब्राउजर्स में थोड़ा अलग काम कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मेरी तरफ से वह निकासी बटन हमेशा वहां रहा है, तो वहां कोई बदलाव नहीं था। लेकिन इसका मतलब है, एक बात के लिए इसका मतलब है कि आप लोग अपने ओईएस में किसी भी बदलाव के लिए सक्रिय रूप से देख रहे हैं, जैसे मैं रोजाना करता हूं। मैं आपको कोई भी खबर ला सकता हूं। इस मौके पर जॉन वाइट सबसे पहले थे, है ना? उन्होंने देखा किसी और से पहले, तो आपके लिए एक बड़ा धन्यवाद जॉन। और जॉन, आपके द्वारा हमारे अपने बिल मस्ट के साथ मिलकर किए गए सभी कामों के लिए धन्यवाद। आप लोग सच में घर की आग को जलाए रखते हैं, और निश्चित रूप से जो वीडियो आप बनाते हैं वे बहुत प्रेरणादायक होते हैं, वे बहुत सकारात्मक हैं, और वास्तव में ऑन पैसिव से संबंधित चिंताओं के मामले में बहुत सारी सकारात्मकता आते हैं। तो मैं सच में शानदार हूं, सच में मैं खुश हूं। और यह भी सौभाग्य की बात है कि मैं आपको जानता हूं, बल्कि यह भी कि आप मुझे बताते हैं ताकि मैं इसे सभी के सामने ला सकूं। जॉन, इसका मेरे लिए बहुत मतलब है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों, मेरे पास आपके लिए कुछ और नहीं है। अगर आप यूके में हैं तो कृपया कल सुबह शनिवार के शुरुआती घंटों में आने वाले तूफान की चेतावनियों का ध्यान रखें, लगभग 3 बजे। ये बहुत तेज चलेगा, विशेष रूप से पश्चिमी देश जहां हम यूके में हैं। मुझे 90 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाओं की रिपोर्ट मिली है। ये कोई मजाक नहीं है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां पेड़ या कुछ ढीला है तो अपने आसपास का ध्यान रखें। हम एक संकीर्ण नाव पर रहते हैं। मैंने निश्चित रूप से अपनी नाव का एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण किया है कि मेरे चारों ओर क्या है और क्या कुछ ढीला हो सकता है, और चीजों को हिलाएं और पड़ोसियों की जांच करें और बाकी सब कुछ। तो बस अपने आसपास पर एक नजर डालें। अगर आप कुछ देखते हैं जो पहले से ही उड़ रहा है तो ठीक है, इसका ध्यान रखें यूके में, और जितना हो सके कुछ भी ऐसा कम से कम करें जो उड़ने वाला हो। यही चोटों का कारण बनता है, यही दुर्भाग्य से मौतों का कारण बनता है, और खासकर इस समय के साल में हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ना, खासकर जब यह कुछ ऐसा हो जो थोड़ी सी समझ या देखभाल से रोका जा सकता था। मुझे लगता है यह न केवल आपके आसपास के लिए है बल्कि आपके पड़ोसियों के लिए भी। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है मैं कल फिर से उपलब्ध नहीं था। मैं सोमवार के आसपास जेन के साथ मंडे फंडे के लिए वापस आऊंगा। इस वीकेंड तेज हवाओं के कारण मेरा मार्केट रद्द हो गया है, तो मुझे वास्तव में एक वीकेंड की छुट्टी मिली है। तो ये बहुत तेजी से भर रहा है मेरी बेटी को घर बदलने में मदद करने के कारण। तो यह इस शनिवार को होने वाला है, और जाहिर है कि रविवार मैं जेन के साथ बिताने वाला हूं। मेरे लिए बस इतना ही दोस्तों। आपका वीकेंड शानदार हो। जो भी आप कर रहे हैं बाहर सुरक्षित रहें, और हम सभी को सोमवार को मिलेंगे। अभी के लिए अलविदा।